अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर महोत्सव 2021 ये होने जा रहा है 12, 13 और 14 मार्च 2021 को। तो ये विगत 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव बहुत विशाल रूप में किया जा रहा है। और ये जो हमारी सिरपुर की पहचान है, वहाँ बुद्धिस्ट उत्खनन से पूरे जो साक्ष्य मिले हैं उन सबको विश्व पटल पर रखने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी महोत्सव किया जा रहा है। चौथा साल है और इसमें रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं, हमारे भिक्षु भिक्षुणीगण आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और इस तरह की वहाँ पर का पूरा वातावरण बौद्ध में एक बौद्धिक उसमें चेतना होती है, बहुत हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से हाँ सारी चीज़ें विश्व पटल पे जाए, या सिर्फ धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक है, बौद्धिक है। देखिए मेरे पास ये पॉम्पलेट है, इसमें लिखा हुआ है धम्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, साहित्य, समाज और इतिहास पर केंद्रित बातें होंगी, रिसर्च पेपर्स आएंगे। तो इस तरह समग्र रूप से सांस्कृतिक चेतना लोगों के अंदर, सामाजिक चेतना लोगों के अंदर और बौद्धमय भारत की स्थापना के लिए ये जो आयोजक है अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर महोत्सव 2021। विनिका बताइए ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? सर, इस बार जो हम अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर महोत्सव कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, साहित्य, धम्म, इन सबको हमको साथ में लाना है। और जो छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न इलाके हैं, कोरिया से लेके सुकमा तक के, और आपका महासमुंद से लेके हमको राजनांदगांव के जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ की जितनी भी जातियाँ हैं, बहुजन हैं, उन सबको साथ में लाके साथ में जोड़ना है सिरपुर के साथ में। क्योंकि सिरपुर जो एक छत्तीसगढ़ की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो हम ये चाह रहे थे इस बार ये कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पे हो, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों स्तर इसमें सम्मिलित हो। और हम ये आशा कर रहे हैं आगे जा कर के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी बातें की जाएंगी और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिले में, छत्तीसगढ़ में, सिरपुर में जो किया जा रहा है, ये धम्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, संस्कृति, समाज, इतिहास पर केंद्रित एक आयोजन है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन होना, इसमें रिसर्च पेपरें पढ़ी जाएंगी और शोधार्थीगण, कला स्थापत्य से जुड़े हुए रिसर्च स्कॉलर्स, बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर्स यहाँ आएंगे और शोध पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही सिरपुर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की, जैसे एक महानदी के किनारे एक सिरपुर का महान सभ्यता है, वहाँ की एक महान कला स्थापत्य विरासत जुड़ी हुई है। इसके लिए हम लोग यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक और यहाँ की कल्चर को जानने के लिए हम प्रयासरत हैं, क्योंकि सिरपुर मध्य भारत का एक प्राचीनतम राजधानी रहा है। और इससे ही कला, स्थापत्य, शिक्षा, इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए दुनिया भर में एक कौतूहल थी है। और सिरपुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत है। वो लगभग 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ के भी तक बौद्ध विहारों की खुदाई नहीं हुई है। और हम चाहेंगे कि जो इस आयोजन के बाद जो है सिरपुर जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो और देश दुनिया में भी छत्तीसगढ़ सहित सिरपुर का पहचान हो। बाबूजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूजी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सिरपुर बौद्ध महोत्सव 2021 जो 12, 13, 14 मार्च को सिरपुर में होना है, उसके लिए केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन के अतिथि मुख्य अतिथि हमारे बीच रिबन काट के कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच एवं जन कल्याण समिति रायपुर के हमारे बीच उपस्थित बाबूजी नंद कुमार बघेल जी का हम चाहेंगे आप सभी जो है तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो ऐसे समय में
उस सिरपुर में जो आयोजन करवा रहे हैं वो राजनीतिक आयोजन से बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक के लिए हम लोग आप सभी भागीदार बन रहे हैं। ये हम सब के लिए और देश के लिए और पूरे बहुजन समाज के लिए, ST SC OBC समाज के लिए और भारतीय जो बौद्ध संस्कृति के लिए जो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और आगे मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटक आदरणीय बाबूजी नंद कुमार बघेल का स्वागत के लिए मैं स्वागत तो हो चुका है। मैं आदरणीय नंद कुमार बघेल जी को हम सबको सुभाषित देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आदरणीय नंद कुमार बघेल साहब हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए हम लोग को उत्साहवर्धन करें। आदरणीय बाबूजी। साथियों, बौद्ध में भारत हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म दो धर्मों की लड़ाई है। बौद्ध धर्म का ये कहना है कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, और भीड़ कहती है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक जो कहता है उसे मानो।